सुमन अनाथ आश्रम में काम करने के लिए गई, पर वहां जाकर पता चला कि उसे रात में वहीं रुकना पड़ेगा। मैडम की बात सुनकर सुमन को अपनी माँ का ख्याल आया कि वह अपनी माँ को रात में अकेला कैसे छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर सुमन को मैडम ने समझाया कि यहाँ हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास हर समय किसी न किसी को रहना जरूरी होता है। वैसे तुम्हारे अलावा यहाँ पर 2 लड़कियाँ और हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। सुमन ने मैडम से पूछा कि मुझे अनाथ आश्रम में क्या करना होगा। मैडम ने बताया कि यहाँ तुमको बच्चों को खाना टाइम से खिलाना पड़ेगा और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, बस इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है। सुमन को वहाँ रुकने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, बस उसे अपनी माँ की फिक्र रहती थी। जब सुमन घर पहुँची तो उसकी माँ ने पूछा, तुम नौकरी के लिए गई थी, क्या हुआ, मिली या नहीं? सुमन ने माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी पसंद है तो कर लो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेली घर पर रह लूँगी। अगले दिन सुमन अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। सुमन आश्रम में पहुंचकर मैडम से मिली। मैडम ने सुमन को काम समझा दिया और उसे उसका कमरा भी दिखा दिया। सुमन अपने कमरे में गई और अपना बैग अलमारी में रख दिया। उस कमरे में 2 लड़कियां पहले से ही रहती थी, लेकिन उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। सुमन ने पहले तो थोड़ा आराम किया, फिर वह कमरे से बाहर आ गई। बाहर सुमन को वो दोनों लड़कियां काम करती दिखी। सुमन ने उन दोनों को अपना परिचय दिया और उनका भी परिचय किया। दोपहर के खाने का समय हो गया था। एक बड़ा कमरा था जिसमें सारे बच्चे खाना खाया करते थे। फिर सुमन सारे बच्चों को उस कमरे में ले गई और सभी को खाना खिलाया। अनाथ आश्रम में एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। नाश्ते से लेकर सुबह शाम तक के खाने बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी विमला की थी और सुमन बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। सुमन का वहाँ पर अच्छे से दिन निकलने लगे थे। बच्चे पूरा दिन खेल में मग्न रहते थे और पढ़ाई भी करते थे। सुमन की अच्छी खासी दोस्ती विमला से हो गई थी। अनाथ आश्रम में आए दिन कोई न कोई आकर बच्चे को गोद ले लेता था और साथ ही साथ यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते थे। उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी जिसकी उम्र 15 साल थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस घबराई हुई सी रहती थी। धीरे धीरे सुमन ने उस लड़की से बात करके अच्छी खासी दोस्ती कर ली। अब वह लड़की हर छोटी बड़ी बात सुमन से शेयर करने लगी। एक दिन उस लड़की ने सुमन से कहा, वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। आते ही सुमन से कहने लगी, दीदी आप मेरी जगह सो जाया करें, मुझे सोने के बाद बहुत दर्द होता है। सुमन ने कहा, तुमको वहाँ सोने में क्या परेशानी है? इस पर वो लड़की बिल्कुल शांत रही, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बस वो सुमन से यही कहती रही कि दीदी आप मेरी जगह सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। सुमन ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। सुमन ने सोचा शायद कोई बच्चा उसे रात में परेशान करता है, इसलिए वह अपनी जगह बदलने को कह रही है। सुमन ने मैडम से कहकर उसकी जगह बदलवा दी। अगले दिन सुमन उस लड़की के पास गई और पूछा, आज तो तुम अच्छे से सो पाई होंगी, मैंने तुम्हारी जगह बदलवा दी। लेकिन वो बाकी के दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने सुमन से फिर से वही बात कही, आप मेरी जगह सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। सुमन ने पूछा, कैसा दर्द, क्या कोई बच्चा तुम्हें परेशान करता है? तभी अचानक से मैडम आ गई और वो कुछ नहीं बोली। अब जब भी वह लड़की सुमन से मिलती तो एक ही बात कहती कि आप मेरी जगह सो जाया करें। एक दिन सुमन ने उस लड़की की बात मान ली और उसकी जगह सो गई। फिर रात में जो सुमन के साथ हुआ उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।